हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को कैसे प्रूव किया जाए, कैसे डिराइव किया जाए। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए सो दैट आपको बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए सो दैट आपको आने वाले वीडियोस के लिंक्स अपने आप आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को कैसे प्रूव किया जाता है, कैसे डिराइव किया जाता है। अगर आप पहले से सब कुछ व्यू कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि मैंने इसका यूज कैसे करना है, इस पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड मैं कर चुका हूं। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं कि ये थ्योरम का जो यूज है वो कैसे हम लोग प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके पास टेक्स्ट बुक होना जरूरी है। सबसे पहले तो आएगा थ्योरम का स्टेटमेंट। थ्योरम का स्टेटमेंट अंग्रेजी में बताऊंगा, फिर हिंदी में बताऊंगा। ये लोग कहते हैं कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इफ अ लाइन इज पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल है ट्राइंगल के थर्ड साइड को, सी ये एक साइड और ये थर्ड साइड, दो साइड को तो वो इंटरसेक्ट कर रहा है पी और क्यू में, और पैरेलल किसको है? थर्ड साइड को है। अगर इफ अ लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल, देन दैट line divides the remaining two sides in proportion, यानी AP upon PB is equal to AQ upon QC। उनको कहना है कि अगर कोई लाइन ट्रायंगल के थर्ड साइड को पैरेलल है तो वो लाइन बचे हुए दोनों साइड्स को प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है, यानी क्या? AP upon PQ, ये दो हिस्से is equal to AQ upon QC, ये दो हिस्से। बट कंडीशन क्या है कि दैट लाइन शुड बी पैरेलल टू थर्ड साइड, और अगर वो पैरेलल है तो आप क्या पाओगे? AP अपॉन PQ इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ठीक है, अब स्टेटमेंट था जो मैं बोल चुका हूं, स्पेस के वजह से मैं उसको लिखूंगा नहीं, बट मैं आपको कह रहा हूं इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersect the other two sides in two distinct points P and Q, then that line divides those two sides in proportion, which means that here AP upon PB is equal to AQ upon QC, जो कि हमको प्रूव करना है। सबसे पहले स्टेटमेंट के बाद में बारी है गिवन की। गिवन हमको क्या दिया गया है कि लाइन L PQ, मैं बोलूंगा लाइन L इंटरसेक्ट्स साइड AB एंड AC एट पॉइंट्स। AB को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? P में, P, एंड AC को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? एट पॉइंट Q रिस्पेक्टिवली। एंड सेकेंड थिंग आपको दिया है, सेकेंड थिंग जो आपको दिया है वो है कि लाइन L is parallel to side BC, a line is parallel to the third side, वो भी दिया है कि लाइन L should be parallel to side BC। ये गिवन में दे चुके हैं ये लोग। स्टेटमेंट हो गया, गिवन हो गया, हमको प्रूव क्या करना है? क्या प्रूव करेंगे हम लोग? कि हम लोग वही प्रूव करेंगे कि अगर लाइन थर्ड साइड को पैरेलल है तो उसने बचे हुए दोनों साइड्स को प्रोपोर्शन में डिवाइड करना चाहिए, यानी आपको प्रूव करना है। हमको पता है बट हमको प्रूव करना है। AP upon PQ, PB will be equal to AQ upon QC।
AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, स्टेटमेंट हो गया। गिवन में था कि लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड है और AB को वो P पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को Q पॉइंट में। गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। कंस्ट्रक्शन का जरूरत है, हाँ है, कंस्ट्रक्शन भी हमको चाहिए। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन में बहुत आसान है इसका कंस्ट्रक्शन। जॉइन सेग PC एंड सेग QB या BQ बोलिए, QB बोलिए, नो प्रॉब्लम, जॉइन कर लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसको ज्वाइन करके, स्केल नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। PC और QB को हम लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ज्वाइन करने के बाद मैं जा रहा हूं मेरे प्रूफ के पहले स्टेटमेंट पर। प्रूफ को 3 स्टेटमेंट का ये थ्योरम है, बहुत आसान है। ठीक है, प्रूफ में मैं क्या करने जा रहा हूं, प्रूफ क्या करने जा रहा हूं, तो स्टेटमेंट में मैं सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लेने जा रहा हूं, उसी में हिस्सा आपको साइड में निकाल कर देता हूं। इस फिगर में से आइसोलेट करके यहां पर निकाल कर मैं आपको बताऊंगा, उस पर आप फोकस करिए। इस हिस्से को अगर आप ध्यान से देखते हो तो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। इन ट्रायंगल APQ या फॉर ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQB, अगर दोनों को आप देखो, APQ को देखो और PQB को देखो, तो दे हैव सेम हाइट। APQ को भी वही हाइट है और PQB को भी वही हाइट है। और हमको पता है कि अगर दो ट्रायंगल्स के हाइट सेम हो तो उनका रेशो क्या होगा एरिया का। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, क्योंकि उनके बेसिस सेम है। Triangle APQ and triangle PQB are the triangles with same height and therefore the ratio of their areas will be base 1 upon base 2। तो देखिए APQ के लिए बेस कौन है? AP, ठीक है, एंड PQB के लिए बेस कौन है? PB। स्टेटमेंट नंबर 1, रीजन होगा ट्रायंगल्स विथ सेम हाइट, दोनों ट्रायंगल्स की हाइट सेम है एंड देयरफॉर एरियाज का रेशियो होगा बेस 1 अपॉन बेस 2, AP अपॉन PB। स्टेटमेंट नंबर 1, ट्रायंगल्स विथ सेम हाइट। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा स्टेटमेंट मैं बनाने जा रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इतना हिस्सा मैंने लिया था फिगर में से, ये वाला हिस्सा मैंने आपको आइसोलेट करके बताया। अब मैं इस हिस्से को आइसोलेट करने जा रहा हूं, शांति से आप लोग देखिए, सो दैट आपको स्टेटमेंट नंबर 2 बेटर समझ में आए। अब यहां पे दो ट्रायंगल्स देखिए, एक है APQ और दूसरा है PQC। ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQC, अगर दोनों को आप देखो तो दोनों में हाइट कॉमन है, दोनों में हाइट कॉमन है, दोनों भी ट्रायंगल्स में हाइट कॉमन है। तो हैव कॉमन हाइट, उधर भी लिख सकते हो ऊपर आप, हैव कॉमन हाइट्स, दोनों की हाइट कॉमन है। और देयरफॉर मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC विल बी इक्वल टू, क्योंकि हाइट कॉमन है तो B1 अपॉन B2, यहाँ पे बेस 1 क्या होगा AQ, क्योंकि हाइट तो कॉमन है, ये दो ट्रायंगल्स है, हाइट कॉमन है, बेस होगा AQ और इसका बेस होगा QC। स्टेटमेंट नंबर 2, रीजन होगा ट्रायंगल्स विद सेम हाइट थे तो रेशो हो गया B1 अपॉन B2, इसका बेस था AQ, इसका बेस था QC एंड देयरफॉर स्टेटमेंट नंबर 2 आपके सामने है। ठीक है, ट्रायंगल के एंड में हम लोग पहुंचेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ही, थ्योरम के एंड में हम लोग पहुंचेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ही आसान ये थ्योरम है डिराइव करने। थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो आई होप आप लोग एडजस्ट करेंगे। मैं स्टेटमेंट नंबर 3 आपको बताना चाहूंगा। अगर आप इन दो ट्रायंगल्स की बात करें, ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। ये एक ट्रायंगल है, PBC और यहां है Q। ठीक है, ये है PQB और ये वाला ट्रायंगल है PQC। अब अगर ध्यान से अगर आप देखिए कि ट्रायंगल PQB ये ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल PQC ये ट्रायंगल, एक PQB और दूसरा PQC, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को आप ध्यान से देखें तो दीज बोथ ट्रायंगल्स PQB एंड PQC lie between two parallel lines। कुछ याद आना चाहिए आपको, अगर पहला वीडियो आप देखे हो, if the two triangles lie between two parallel lines they should have same height। that if two triangles, यहां पर अगर आप देखो तो PQB, मैं यहां पर लिखना चाहूंगा ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PQC have सेम हाइट। क्यों मैंने ऐसे लिखा ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PQC हैव सेम हाइट? सर वहां तो कहीं भी ऐसे नहीं दिया, बट ज्योमेट्री का एक बेसिक रूल है कि अगर आपको दिए हुए दोनों ट्रायंगल्स, इफ दे लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस दे शुड हैव सेम हाइट। तो पहले इन दोनों ट्रायंगल के लिए मैंने क्या लिखा, PQB और PQC के लिए, कि इनको सेम हाइट है। कहा है सर? नहीं है, वहां पर इमेजिनरी हाइट आप लोग कोई भी कंसीडर कर सकते हो, बट बोथ द ट्रायंगल्स शुड हैव सेम हाइट बिकॉज दे लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड इफ द ट्रायंगल्स लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस दे मस्ट हैव सेम हाइट। तो पहली बात, PQB और PQC का हाइट सेम है। दूसरा मैं अगर आपको कहूं, अगर ध्यान से देखो, ऑल्सो ट्रायंगल PQB and triangle PQC have same base, which is PQ। दोनों के नाम को ही चेक कर लीजिए, PQ दोनों भी ट्रायंगल्स में है। इन दोनों का बेस कौन है? PQ। ट्रायंगल PQB का भी बेस है PQ और ट्रायंगल PQC का भी बेस है PQ। तो अगर आप ध्यान से देखो बेसिकली, तो ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PQC हैव सेम बेस आल्सो एंड सेम हाइट आल्सो। एंड हमको पता है कि अगर इफ यू हैव टू ट्रायंगल्स व्हिच हैव सेम बेस एंड सेम हाइट, देन यू कैन से दैट देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB should be equal to area of triangle PQC. Why sir? Because both of them have same bases and same heights, therefore their areas will also be equal। Reason आप मेंशन कर सकते हो, triangles have same bases and also they have same height। Okay, so this was my statement number 3।
ये होगा स्टेटमेंट नंबर 1, पर्पसली मैं बॉक्स कर रहा हूं। ये होगा स्टेटमेंट नंबर 2 और ये होगा स्टेटमेंट नंबर 3। अब तीनों को आप अगर कंपेयर करो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, तीनों को 1 को 2 को और 3 को कंपेयर करो तो मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। मैं बताऊंगा आपको मैंने ऐसे क्यों लिखा, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB will be equal to area of triangle APQ upon area of triangle लिखना है क्या, ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। सर आपने ये तीनों से ये कैसे बनाया सर? देखिए तीनों को बेसिक रूल क्या है, LHS शुड बी इक्वल टू RHS। अब देखिए 1, 2 और 3 को अगर मैं कंपेयर करूं तो APQ के सामने APQ है, चलो न्यूमरेटर दोनों साइड के इक्वल है, बट सर यहाँ पे PQB है और यहाँ पे PQC है, वो तो इक्वल नहीं है। बट भाई लोग इसीलिए मैंने बोला फ्रॉम 1, 2 एंड 3, क्यों मैंने बोला APQ, एरिया ऑफ APQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ APQ, बट PQB और PQC अलग नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 3 को देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, यानी बोथ आर वन एंड द सेम, बोथ हैव वन एंड द सेम एरिया। तो APQ के सामने APQ और PQB के सामने PQC, यानी दोनों के एरियाज सेम है, इसीलिए दोनों रेशोज भी कैसे होने चाहिए, सेम। APQ सेम है और PQB इज ऑल्सो इक्वल टू PQC, तो डिनोमिनेटर्स यानी फुल रेशो सेम है। ठीक है, अब दोनों रेशोज को आप अगर कंपेयर करो ठीक से तो आपको पता चलेगा कि APQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB का ही वैल्यू क्या था, AP अपॉन PB। मैं नीचे लिख देता हूं AP अपॉन PB, ठीक है, इसका वैल्यू है वो APQ अपॉन PQB। स्टेटमेंट नंबर 1 में देखिए इज इक्वल टू APQ अपॉन PQC का वैल्यू क्या है, AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 में तो लिख दिया हूं और यही है जो हमको प्रूव करना था, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये आपके सामने है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। सी थ्योरम आपके थिंकिंग एबिलिटी को, थिंकिंग स्किल्स को इंप्रूव करने में मदद करता है। थ्योरम का यूज तो हमको पता है, बट वो कैसे आया इसको भी अगर आप समझोगे तो आपको मजा आएगा मैथ्स पार्ट 2 में। बड़े ही आसान तरीके से सी गिवन में था कि ये लाइन इसको पैरेलल है ऐसे था गिवन, ठीक है, और फिर मैं स्टेटमेंट्स बनाते गया। पहले ये ट्रायंगल लिया APQ और PQB, तो उनके हाइट सेम थे तो B1 अपॉन B2। फिर मैं APQ और PQC के एरियाज का रेशियो लिया तो वो आया AQ अपॉन QC। क्यों सर, क्योंकि वहां पे भी हाइट सेम थी तो B1 अपॉन B2 से ये लाया। तीसरा PQB और PQC, ये दोनों ट्रायंगल्स दे लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस सो हैव सेम हाइट एंड आल्सो दे वर हैविंग सेम बेस PQ। तो ये दोनों ऐसे ट्रायंगल हुए PQB और PQC जिनका हाइट भी सेम था और बेस भी सेम था, इसीलिए दोनों का एरिया भी सेम था। और स्टेटमेंट 1, 2 और 3 को अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमको एट द एंड वो चाहिए है जिसको हमको प्रूव करना था। ठीक है, आई होप आपके लिए यूजफुल था, पसंद आया। अगर आपको समझ आया हो बेटर तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। और भी वीडियोस में आगे अपलोड करूंगा। होपफुली आप लोग सारे वीडियोस को देखोगे ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आए। ठीक है, थैंक यू।